नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए जो समय दूरी है उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं और लगभग सारे क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के रहेंगे या फिर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस के रहेंगे। लेवल अच्छा है बस, लेकिन आपके लिए वीडियो को मतलब रिपीट करके देखना, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वैसे कोशिश करूंगा मैं कि अच्छे से समझ में आ जाए, अगर नहीं आता है तो दोबारा से भी आप देख सकते हो उसके लिए, ठीक है ना। एकदम क्लियर है कि नहीं है। देखो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है दो ट्रेनें की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकंड, उनकी चाल के बीच अनुपात। तो एक चीज बता देता हूं, जैसे यहाँ लिखा है बेटा किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ लिखा है मीटर प्रति सेकंड, वो एक ही में होना चाहिए, या तो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए या किलोमीटर प्रति घंटा में, तब हम रेशो बनाएंगे तो सही रहेगा। समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, वो ये हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसको अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो बेटा 18/5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45। तो आप हो सर 5:4, मतलब चालों का जो रेशो आएगा बेटा वो कितना आएगा, 5:4। 5:4 एकदम क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ए है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, देखो जिसमें क्या बोला, हाँ ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखो यहां बोला बेटा एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी किलोमीटर में है बेटा, और कह रहे 48 मिनट में तय करती है। तो इसको हम घंटे में चेंज कर लेंगे बेटा, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। तो बेटा बटे में अगर हमने समय से भाग लगाया दूरी में तो हमें पता है क्या निकलेगी बेटा, चाल ये आ जाएगी हमारी। 4/5 से हम भाग लगाएंगे, लेकिन चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में बताना है तो बेटा 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। इतना समझ में आया। इसको काटा पीटी करनी है, बड़े आराम से काट सकते हैं बेटा। अगर 0 हटाएंगे 0 आएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा बेटा 8। अगर इस 8 से इसको काट देंगे, 8 × 7 = 56, 8 दूनी 16, और भी अगर 9 से काटें, 18 से काटें, 18 चौक 72 और 4 पंचे 20। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा ए है, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। देखो यहां पर जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय करती है। तो आप बेटा चाल निकाल सकते हो, 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में। ये जो चाल आई है वो बेटा मीटर प्रति सेकंड में आई है, लेकिन दी गई चाल जूली 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको कुछ नहीं करना है, 18/5 करो बेटा, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 28। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो 28 किलोमीटर आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ये 2022 का क्वेश्चन है, CBT 2 यानी दूसरा जो क्वेश्चन लगता है पेपर होता है उसमें आया ये क्वेश्चन। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है, अगला भी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बेटा दमदार हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। आपको ध्यान से देखना बेटा। इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें बोला बेटा मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकंड की हो तो दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, अगर आप जी बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, आपको समय लग रहा है 4.5 घंटे, तो इसको बेटा लिख सकते हैं डायरेक्टली 9 में कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से बेटा दूरी आ गई। अब आगे कह रहे हैं 15 मीटर प्रति सेकंड, बेटा इसमें 18/5 का गुणा करो, 5 से काटो, 5 × 15, 18 × 3 = 54। तो आपको सर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है। तो आप 54 से यहाँ देखो 9 से 9 खत्म, 6 से 6 खत्म, यहाँ 10 आ रहा है, 2 का भाग लगाएंगे। आप कहोगे सर यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 5 घंटे। कितना आ जाएगा बेटा 5 घंटे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आंसर है। ये आपका एनटीपीसी का बेटा CBT 2 यानी मेंस का क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। अच्छे क्वेश्चन है पूरे। देखो इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बेटा शानदार है। देखो अगला क्वेश्चन बेटा जी रहा हमारा,
देखो अगर आपने इसको 41 क्वेश्चन है समय दूरी के बेटा, अगर इसको अगर आपने लगा लिया और सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरे से लिख के ले जाना आप, ठीक है ना। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, यदि कुल समय के 2/3 समय आधी दूरी तय करता है, शेष समय में शेष दूरी तय करता है, तो उसकी गति क्या होनी चाहिए। शेष दूरी तय करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये बेटा कि दूरी टोटल कितनी है 6, इसको आधी तय कर रहा है और आधी तय कर रहा है, 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। अब वो कह रहा है कि 45 मिनट में तय करना चाहता है, यदि कुल समय के 2/3, तो आप पता है 45 मिनट और 2/3 तो अपने पता है, उसने आधी दूरी तय की। अब शेष कितना रहेगा बेटा 45, अगर अपन शेष समय निकालेंगे तो आप बेटा 1/3 निकालना पड़ेगा, तो बेटा कितना आएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 मिनट। लेकिन वो उसने क्या बोला है कि शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए, अब हमें पता है शेष दूरी कौन सी है, जी वाली है, शेष समय 15 मिनट, इसमें हमें 60 का भाग लगाना है, तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 हमें पता है दूरी है, और ये क्या है बेटा समय है, तो 1/4 से भाग लगाएंगे, 4 3 12 आएगा, तो आप कह सकते हैं सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है बेटा उसकी और गति है, क्या है बेटा गति होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा बेटा, ये आंसर है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेटा ध्यान से देखना आप, इसमें क्या बोला गया है, ये कह रहा है, देखो इसमें कहा है कि कार P एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 घंटों में तय करती है। तो आप कहोगे सर अच्छा 66 इंटू में कितना कर लोगे बताओ, 11, तो दूरी निकल आएगी। फिर कह रहे हैं कार Q इतने ही समय में 11 घंटों में इतने ही समय में कार P की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो कार Q की औसत चाल क्या है। मतलब जो दूरी है 11 घंटे में 242 ज़्यादा तय कर रही है, कितना दूरी ज़्यादा तय कर रही है, 42 कर रही है। तो सबसे पहले बेटा क्या करना पड़ेगा, कार P एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 घंटों में तय करती है, कार Q इतने ही समय में 11 घंटे में समय में कार P की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो कार, इसका मतलब बेटा पहले अगर अपन ने दूरी निकाली तो हम 11 छक्का कितना आएगा 66, और 11 छक्का 66, ठीक है ना, 11 छक्का 66 और हाँ 11 छक्का 66 और 11 छक्का 66 छः कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 72, इतनी दूरी। अब वो जी कह रहे हैं कि 242 किलोमीटर और अधिक, तो यहाँ 242 इसमें जोड़ देंगे, तो आप कहोगे सर 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 2 4 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब कह रहे हैं उतने ही समय में, तो हमें पता है चाल 11 में करना है, तो 11 से भाग लगा दो, 11 8 88, 11 8 88, 88 किलोमीटर प्रति घंटा औसत रहेगी। लेकिन बेटा इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमें पता है देखो अगर वो इतने ही समय में 11 घंटे में अगर वो 66, मतलब वो ये कह रहा है कि कार P एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटा में 11 घंटों में तय करती है, तो कार इतने ही समय में मतलब 11 ही घंटे में करना है, मतलब उससे 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रही है, तो Q की चाल बताना है, तो आप 11 से इसमें लगाओ भाग बेटा, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। अब हमें पता है 66 तो पहले थी और 22 और इन दोनों को जोड़ लो बेटा, डायरेक्टली आ जाएगी 88 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। आप कहोगे सर कार Q की जो औसत चाल है वो कितनी है, 88 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, इसका ये अच्छा तरीका है। और इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन